अलविदा जनरल, इस वक्त सभी की ज़बान पर यही लफ्ज़ सुनाई दे रहे हैं। सीडीएस जनरल बिपिन रावत की आखिरी रस्मात आज अदा की जानी है। सभी की जानिब से आज उनको अलविदा कहा जा रहा है। बहादुर और दूर अंदेश जनरल को वुज़रा, सियासतदान, आवाम और मुख्तलिफ शोबा हयात की नुमाइंदा शख्सियात खराज अक़ीदत पेश कर रही हैं। जनरल बिपिन रावत का जज़्द खाकी उनकी रिहाइशगाह कामराज मार्ग पर आखिरी दीदार के लिए रखा गया है। अजीज़ व अकारीब और आवाम उन्हें खराज अक़ीदत पेश कर रही है। आज दोपहर उनकी आखिरी रस्मात दिल्ली छावनी के बरार स्क्वायर पर वाक़े शमशान घाट में अदा की जाएंगी। कल जनरल बिपिन रावत और उनकी अहलिया मधुलिका रावत और दीगर 11 फौजियों की जो जज़्द खाकी थी वो तमिलनाडु से दिल्ली लाई गई थी। पालम एयरपोर्ट पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, कौमी सलामती मुशीर अजीत डोभाल और तीनों अफवाज के सरबराहान ने मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और दीगर फौजियों को खराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मरने वालों के अहले खाना से मुलाकात की और उनके साथ ताज़ियत की और ताज़ियत का इजहार किया। वहीं आज जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं वो जनरल बिपिन रावत के रिहाइशगाह की है, जहां पर जनरल बिपिन रावत के संदर्भ में वार्ता करते थे। वास्तव में उन्होंने एक लीक छोड़ी है आने वाले सैनिकों के लिए, कमांडर्स के लिए, और एक बहुत बड़ा सपूत हमने खोया है। मैं भी उत्तराखंड से हूँ, उनका जाना तो हम उत्तराखंड वासियों के लिए और भी ज्यादा दुखद है और मेरा व्यक्तिगत उनसे संबंध था, उनके परिवार से, तो मुझे तो व्यक्तिगत क्षति भी महसूस होती है। सभी लीडर्स के रिएक्शन इस वक्त हम आपको सुना रहे हैं। सभी अहम शख्सियात जो इस वक्त खराज अक़ीदत पेश करने के लिए वहां पहुंच रही हैं, जब वो बाहर निकल रही हैं तो सभी काफ़ी गमगीन नज़र आ रहे हैं। सभी इस लॉस के बारे में जिक्र कर रहे हैं। मनोज भाई, आज आप गए, बेटी से बातचीत हुई, क्या कुछ बेटियां कहती हुई नजर आई? कि शब्द निशब्द है, किसी को कोई शब्द तो मिल नहीं रहा है। बस सबके जुबान पे एक ही बात है कि ये बहुत बड़ा लॉस है हमारे देश का। वहाँ का जो माहौल है, दोनों मिस्टर एंड मिसेज बिपिन रावत, दोनों लोगों का अंतिम दर्शन चल रहा है। बेटियां जिस प्रकार से वो अपने को संयत रखे हुए हैं, वो भी देश के प्रति एक बड़ा सा प्रेम परिवार का दिखाता है। और हम सब हमेशा ये देश ऋणी रहेगा बिपिन रावत जी का और उन 11 जो अन्य शहीद हमारे बलिदान हुए हैं लोग इस दुर्घटना में, सबको हम नमन करते हैं। तो आप सभी लोगों का रिएक्शन देख सकते हैं। सभी लोग काफ़ी दुख का इजहार कर रहे हैं। मुल्क का बड़ा नुकसान सभी के नज़र में ये देखा जा रहा है, क्योंकि पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे जनरल बिपिन रावत और उनके जो कंट्रीब्यूशन है वो उसको कैसे पुर किया जाएगा ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि काफ़ी अहम किरदार उन्होंने इस दौरान इस ओहदे पे फाइज रहते वक्त पूरे किए थे। हमारी नुमाइंदा प्रीति इस वक्त दिल्ली में तमाम तर जो सरगर्मियां हैं वो हम तक पहुंचा रही हैं। प्रीति, इस वक्त किस तरीके का माहौल है, कितना वहां पर लोग आ जा रहे हैं और सभी इस वक्त दुख का और गम का इजहार कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं सीडीएस बिपिन रावत के आवास के बाहर मौजूद हूं और यहां पर श्रद्धांजलि देने वाले लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और नेता जो हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि इस पल को गंवाया जाए। और ये जो आखिरी पल है उनको वो चाहते हैं कि विपिन रावत जी को जिस तरीके से वो हमारे देश के हीरो थे उनको आखिरी नमन यहाँ पर किया जाए। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं अपने दर्शकों को कि जो पब्लिक आई है, जो आम जनता आई है, वो आप देख सकते हैं साफ तौर पे कि कितनी लंबी लंबी लाइनें
आपको देख सकते हैं कि एक लंबी कतारें हैं, 2 क्यू में ये लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। और ये सामने जो आप देख रही हैं ग्रीन कलर का बोर्ड, ये विपिन रावत का आवास है, सीडीएस विपिन रावत जी का आवास है। और ये इतनी लंबी लाइन, ये कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझ सकते हैं हमारे दर्शक कि किस तरीके से क्रेज़ है, किस तरीके से लोग अपने हीरो को आखिरी बार देखना चाहते हैं, किस तरीके से लोग उनको आखिरी बार श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, किस तरीके से लोगों में उनके लिए, ये आप देख सकते हैं कि लोगों की आंखों में आंखें नम भी हैं, लेकिन जो गर्व है हमारे देश के लिए, जितना उन्होंने किया उसको लेकर जो गर्व है लोगों में, वो साफ आप देख सकते हैं। क्योंकि घंटों से ये लोग लाइन में लगे हुए हैं और श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और साथ ही यहाँ पे उत्तराखंड के बहुत सारे जो वरिष्ठ नेता थे वो भी यहाँ पे पहुंचे थे। कुछ देर पहले उत्तराखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे हरीश रावत, वो यहाँ पहुंचे हुए थे। और उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री थे पुष्कर सिंह धामी, वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे। राहुल गांधी यहाँ पे पहुंचे हुए थे। और साथ ही जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, वो वहाँ पे पहुँचे हुए थे। और 1:30 बजे के लगभग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे पहुँचेंगे, गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुँचे हुए थे, रामनाथ कोविंद यहाँ पर वो पहुँचेंगे यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए। तो हम कह सकते हैं सेना के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं सलामी देने के लिए। और आप देख सकते हैं कि लोगों का जो हुजूम है, जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, वो किस तरीके से लोग यहाँ पे लंबी लंबी कतारों में यहाँ पे घंटों से खड़े हैं। आइए उन्हीं के पास चलते हैं, कोशिश करती हूँ उन्हीं के पास चलती हूँ और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि ये यहाँ पे घंटों से यहाँ पे खड़े हुए हैं, क्या श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, क्या कहना है इन लोगों का जो घंटों से लाइनों में खड़े हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी का। और वो चाहते हैं कि एक झलक जो है वो उनको यहाँ पर एक झलक उनको मिल जाए अपने इस हीरो की। ये देख रहे हैं भारत माता के नारे लगाते हैं, भारत माता के जय के नारे लगाते हैं। प्राउड मूवमेंट है, गर्व का मूवमेंट है ये। जिस मूवमेंट को, जिस पल को ये लोग जो है ये घंटों से खड़े हैं, इसको ये गवाना नहीं चाहते हैं क्योंकि प्राउड मूवमेंट है ये। इन्हीं से बात करने की कोशिश करती हूँ मैं। श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए हैं आप, श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए हैं आप अपने हीरो को आखिरी बार नमन करने के लिए, क्या कहेंगे? हाँ, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ और हमने बहुत बड़ा मतलब नेशन को तो इट्स अ वेरी बिग लॉस टू आवर नेशन, बट हमारे उत्तराखंड की गौरव थे वो और हम उनको कभी नहीं भुला पाएंगे। ही वाज वेरी मच डेडिकेटेड टू द नेशन और उन्होंने जो काम किए हैं, वो जो उनको आगे मिशन करने थे वो अधूरे रह गए हैं और ऐसे ऑफिसर कभी जिंदगी में आएगा नहीं, तो हम उनको सच सच नमन करते हैं। कहाँ से आई हैं आप? श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंची हुई हैं, कहाँ से आए हैं? हम उत्तराखंड से आए हुए हैं। विजय विश्व तिरंगा। श्रद्धांजलि देने के लिए आई हैं आखिरी बार अपने हीरो को नमन। जी, हम रावत जी को, अपने सीडीएस साहब को, जनरल साहब को विदाई देने के लिए आए हुए हैं। मैं खुद एक सैनिक हूँ और सैनिक होने के नाते मैं उनको एक अपनी तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। क्या कहेंगे? यूथ भी यहाँ पे पहुंचे हुए, क्या कहेंगे आप? सीडीएस विपिन रावत को श्रद्धांजलि देने के लिए आप लोग पहुंचे हुए हैं, क्या कहेंगे उनके लिए? 2 शब्द क्या कहेंगे आप? उनको सादर नमन और उनके परिवारों को कहना चाहता हूँ, उनके साथ हमारा पूरा देश है। मैं मथुरा से आया हूँ और विपिन रावत जी का जो सीडीएस रावत है वो जनरल रावत, उनका बहुत लंबा सफ़र रहा है। सेकंड लेफ्टिनेंट से लेके जनरल रहे और फिर देश के पहले सीडीएस रहे और पहले सीडीएस। कितनी देर से खड़े हैं आप यहाँ पे लाइन में? हम काफी देर से हैं खड़े। मैं संपूर्ण देशवासियों को इस माध्यम से ये कहना चाहूँगा, भारत के वीर सेना नायक ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें अपने यहाँ पे पनाह दे। कितनी देर से खड़े हैं अंकल यहाँ पे और कितनी देर और खड़े रहेंगे? 2 घंटे से खड़े हैं यहाँ और अभी और जितना भी उनके दर्शन होंगे तब तक दर्शन करके जाएंगे क्योंकि आखिरी सलाम अपने हीरो को दे के जाना है, नमन करके जाना है, श्रद्धांजलि दे के जाना है। जब वो देश को 40-43 साल दे सकते हैं तो हम उनके लिए पूरा जीवन दे सकते हैं। ऐसे योद्धा थे हमारे रावत जी। श्रद्धांजलि दे के जाना है, भले ही कितने घंटे लग जाए, आखिरी सलाम नमन करके अपने हीरो को, अपने गौरव, देश के गौरव थे, देश के महान योद्धा थे। पाकिस्तान को सबक सिखाने वाले इतने बड़े योद्धा को आज देश नहीं भूल सकता। ये बहुत बड़ी क्षति है भारत के लिए। सुना आपने, यहाँ पे जो लोग हैं वो घंटों से खड़े हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि समय कोई फर्क नहीं पड़ता, हम और घंटों भर यहाँ पे खड़े रह सकते हैं क्योंकि
वो हमारे देश का गौरव थे। और यहाँ पे 2 घंटे तो क्या, हम पूरे दिन 24 घंटे हम उनका इंतजार कर सकते हैं, लेकिन हम आखिरी बार उनको श्रद्धांजलि दिए बिना, उनके चरणों में नमन किए बिना हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और अब मैं आपको दिखाऊं, पीछे आप देख सकते हैं कि सामने जो है वो विपिन रावत का आवास है। सीडीएस विपिन रावत इसी घर में, दिल्ली स्थित इसी आवास पे अपनी पत्नी और अपनी बेटी, छोटी बेटी जो उनके साथ थी, वो यहाँ पर रहते थे। देखिए सामने विजुअल्स आप देख पा रहे हैं, चौटाला यहाँ पर पहुंचे हुए हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। ये साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि अभय चौटाला यहाँ पे पहुंचे श्रद्धांजलि देने के लिए। और लगातार जो नेता है वो लगातार आ रहे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। लोग यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं, क्योंकि कोई भी आदमी, कोई भी इस पल को गंवाना नहीं चाहता है। वो सब चाहते हैं कि आखिरी समय में उनके चरणों में नमन किया जाए। तो इस समय कोई भी ये पल जो है वो गंवाना नहीं चाहता है। हर आदमी चाहता है कि किसी तरीके से एक झलक मिल जाए, उनके चरणों में एक बार नमन कर लें, क्योंकि ये हमारे देश के गौरव हैं। तो और इसलिए 2 बजे मैं आपको बताऊं कि ये कहा जा रहा है कि 2 बजे के लगभग उनकी जो अंतिम यात्रा है वो यहीं दिल्ली स्थित इसी आवास से उनकी अंतिम यात्रा यहाँ से शुरू की जाएगी। और उसके बाद 4 बजे के लगभग उनका अंतिम संस्कार यहाँ पर किया जाएगा। उत्तराखंड के बहुत सारे नेता, पूर्व मुख्यमंत्री और देवेंद्र यादव, प्रदीप टम्टा सांसद जो हैं वो सब यहाँ पर पहुंचे हुए थे, क्योंकि उत्तराखंड, पूरे देश ने तो वीर सपूत खोया है। बिल्कुल प्रीति, लगातार हम हर पल की जो तस्वीरें हैं वो इस वक्त अपने नाजरीन को दिखा रहे हैं। कौन कौन लोग विपिन रावत के घर पर इस वक्त पहुंच रहे हैं, उनको खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। हर आम और खास शख्स इस वक्त उनको खराज अकीदत पेश करना चाहता है और कई अहम शख्सियात इस वक्त उनके घर पर पहुंची हैं, उनको खराज अकीदत पेश कर रही हैं। रिएक्शन भी हमने सुनवाए थे आवाम को, सभी के जबान पर यही है कि बहुत बड़ा जो गम का पहाड़ है इस वक्त टूटा है। बहुत अहम शख्सियत की जाने हम लोगों ने गंवाई हैं। वहीं प्रीति, सभी जो बड़े लीडर्स हैं और हर कोई यही कह रहा है कि जो जनरल बिपिन रावत का इस तरह चले जाना है, सबको यही लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा जल्दी चलेगा, क्योंकि जिस तरीके की उनकी शख्सियत थी, जिस तरीके से वो फौज के लिए, डिफेंस के लिए काम कर रहे थे, उसका अजाला जो है उसको पुर करना मुश्किल होगा। मतलब जो उनके तरीके थे, जिस तरीके से हम बता रहे थे कि उन्होंने किस तरीके से फोर्सेस को मॉडर्नाइज करने में अपना अहम किरदार निभाया है, तो कहीं ना कहीं जो उनकी कमी है वो ताउम्र इसी तरह महसूस होती रहेगी। देखिए, 2 बातें हैं इसमें। एक तो ये कि विपिन रावत को, सीडीएस विपिन रावत को जो आम जनता जानती थी, जो पब्लिक जो जानती थी, वो उनके शौर्य से जानती थी। उन्होंने जिस तरीके से कश्मीर ऑल आउट का जो है ऑपरेशन किया, उसको कभी जनता भूल नहीं पाएगी। जिस तरीके से कारगिल को लेके किया, उसको जनता कभी भूल नहीं पाएगी। तो जो आम लोग हैं वो उसको इस तरीके से जानते थे। लेकिन जिस तरीके से सीडीएस विपिन रावत जल, थल और वायु वहाँ पे तीनों सेनाओं को कोऑर्डिनेट करते थे, तीनों सेनाओं को साथ में लेके चलते थे। जिन लोगों ने, जिन अधिकारियों ने, जिन लोगों ने उनके साथ काम किया है, वो उनको उनके व्यक्तित्व को लेकर भी भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका साफ तौर पे कहना है कि वो एक ऐसे आदमी थे जो हमारी समस्याओं को सुनते थे। उन्होंने एक व्हाट्सएप नंबर रख रखा था, उन्होंने एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ था, जिसपे जो उनके साथ काम करने वाले जो अधिकारी थे, जो लोग थे, वो उनको अपनी बातें, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी समस्याएं उनको उस पर भेज सकते थे। तो एक व्हाट्सएप नंबर उन्होंने दिया सकते। तो आप समझ सकती हैं कि कितना अच्छा कोऑर्डिनेशन जो है वो उनके एम्प्लॉयज़ के साथ में था। तो आम पब्लिक जो है वो उनको शौर्य की वजह से नहीं भूल पाएगी। उन्होंने जो हमारे देश के लिए किया, जो इतने
बलिदान दिए, उसको लेकर नहीं भूल पाएगी। लेकिन जो उनके अधिकारी हैं, जो उनके कलीग हैं, जो उनके साथ काम करते थे, वो उनकी इंसानियत, मतलब जिस तरीके से वो कोऑर्डिनेट करते थे और जिस तरीके से पूरी टीम को एक साथ लेकर चलते थे, उसको लेकर वो कभी उनको भूल नहीं पाएंगे। और मैं आपको बताऊं कि अभी जो पीछे आप देख रही हैं, जो काफिला अभी जो पीछे गया है, वो ज्योतिराज सिंधिया यहाँ पे पहुंचे हुए हैं अंतिम दर्शन करने के लिए। जो ज्योतिराज सिंधिया पहुंच चुके हैं अंतिम दर्शन करने के लिए, और साथ ही लगातार जो लोग हैं, जो आम पब्लिक है, लगातार आप देख रहे हैं कि लाइन बढ़ती जा रही है। लेकिन बाकी जो मंत्री हैं, नेता हैं, वो सब आ रहे हैं, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि एक बार अंतिम दर्शन कर ले। सेना के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। पुलिस के जवानों को यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात किया गया है। ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाया जा सके उसके लिए यहाँ पे पुलिस बल यहाँ पे तैनात हैं। क्योंकि ये जो आप सड़क जो आप देख रही हैं, ये पार्लियामेंट के जस्ट बगल में है। ये कामराज मार्ग है और इसके जस्ट सामने पार्लियामेंट है, और इसके बगल में आप ये पूरा कह सकते हैं कि दिल्ली को जोड़ने वाला एक रास्ता है। तो इस पे जो ट्रैफिक है, इसको सुचारू रूप से चलाना भी एक बड़ी चुनौती है इस समय पुलिस के लिए। लेकिन इसमें एक अहम बात मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो लोग भी पहुँच रहे हैं, या जो मीडिया कर्मी भी हैं, या जो लोग पहुँच रहे हैं, आप देख सकती हैं कि कितने डिसिप्लिन में लोग खड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि लोग सड़कों पर आ गए हैं या लोग, क्योंकि वो अपने हीरो को अंतिम उसमें विदाई देना चाहते हैं, तो वो नहीं चाहते कि उनके इस अंतिम सफ़र में उनको किसी तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़े, या जो अधिकारी हैं या पुलिस बल हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़े। तो उसको लेकर जो लोग हैं, जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और जो अधिकारी यहाँ पर आ रहे हैं, जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जो मीडिया कर्मी आ रहे हैं, वो खुद इस बात का ध्यान रख रहे हैं। क्योंकि आप देख सकती हैं साफ तौर पर कि जिस तरीके से यहाँ पे लाइन में क्यू में लोग खड़े हुए हैं, किसी तरीके का वो नहीं है, डिसिप्लिन में लोग खड़े हुए हैं, क्यू में खड़े हुए हैं, अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भगदड़ मची हुई है या लोग लाइन तोड़ के आगे जाने की होड़ में है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि वो एक ऐसे अधिकारी को, एक ऐसे योद्धा को नमन करने के लिए आए हैं जिसने अपनी पूरी जिंदगी डिसिप्लिन में बिताई है, और लोगों को भी उन्होंने यही सिखाया है, अपने देश को हमेशा गौरवान्वित किया है। तो इसको लेकर प्रीति, बहुत अजाला तो इसका मुश्किल है, लेकिन एक गौरव की बात भी है, क्योंकि जो उनकी शख्सियत है और फौज के लिए जो उन्होंने काम किया है, उसके लिए मुल्क तो गर्व कर ही रहा है। गर्व के साथ साथ दुख इसलिए है कि वो इतनी जल्दी क्यों चले गए, और उनकी खिदमत मुल्क को देखनी थी और बहुत ज्यादा किरदार अदा करना था। लेकिन अफसोस यही है, गम इसी बात का है कि अब वो हमारे दरमियान नहीं रहे। प्रीति, हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।